नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में जनपद सीतापुर की विधानसभा 152 सिधौली, जो सूबे की राजधानी लखनऊ से सटी हुई एकमात्र ऐसी विधानसभा जहां विधानसभा 2017 के बीजेपी के प्रचंड बहुमत में भी यहां पर बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पैर रत्ती भर नहीं डिगा और बहुजन समाज पार्टी का यहां पर विधायक हुआ। आज इसी सीट के मौजूदा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हमारे बीच में हैं। आपका नाम है डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी। आपसे हम इस विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत करेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। आप उच्च शिक्षा विभाग में थे और काफ़ी जो है उच्च शिक्षा विभाग में आपने काफ़ी अच्छी सेवाएं दी हैं। आपका एजुकेशन के क्षेत्र में जो आपका बैकग्राउंड रहा है कि लोग जानने की एक जिज्ञासा रख रहे हैं। नाम तो जैसा कि आपने बता ही दिया, डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैंने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है इलाहाबाद में कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज से, और वहीं पर मैं छात्र संघ का महामंत्री भी रहा। इसके बाद फिर मैंने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से MSc किया। फिर मैंने PhD बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है, नेट क्वालिफाई किया। और जब मैं PhD कर रहा था उसी दौरान मुझे झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। वहाँ मैं 11 महीने रहा। उसके बाद फिर मैं चला गया अरुणाचल प्रदेश। मेरी पोस्टिंग अरुणाचल में हो गई। मैं एज ए KVK साइंटिस्ट सेलेक्ट होके अरुणाचल चला गया। वहाँ 4 साल से अधिक मैं रहा। फिर मैं सेम पोस्ट पे नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में आ गया। उसके बाद वहाँ पर करीब 1.5 साल तक रहा। इसके बाद फिर मैं आ गया लखनऊ यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में एज ए साइंटिफिक ऑफिसर। वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। कुछ दिन सेवाएं देने के बाद फिर मेरा चयन हुआ बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झारखंड में डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग के पद पर, और वहाँ पर मुझे एसोसिएट डीन बनाया गया तिलका माझी एग्रीकल्चर कॉलेज का। वो कॉलेज बहुत सालों से स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, तो ये टफ टास्क था, मुझे मिला और मैंने बखूबी निभाया। उस कॉलेज को मैंने स्टार्ट किया, जो कि एक चैलेंज था। जब मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पर जो मीडिया थी, वहाँ के लोग थे, वो सोच रहे थे कि नहीं ये एक सपना है, लेकिन जब स्टार्ट हो गया तो नेशनल न्यूज बना और मैं उसका फाउंडर एसोसिएट हूँ। इसके बाद मैंने वहीं पर देवघर में रविन्द्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज था, उसका भी मुझे एसोसिएट डीन बना दिया गया। तो मैं 2 कॉलेजेस का एसोसिएट डीन था वहाँ पर। और फिर मैं नौकरी छोड़कर वर्तमान में अभी आप लोगों के सामने हूँ। सिधौली विधानसभा से मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। विधानसभा सिधौली में आप एक उच्च शिक्षा विभाग में एक इतने बड़े पद पर होते हुए भी आपको अचानक जो है राजनीति के क्षेत्र में आप क्यों आना चाहे, इसके बारे में? अक्सर आप जब युवाओं से बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में तो सीधा एक जवाब देते हैं ना, आई हेट पॉलिटिक्स। लेकिन मैं कहता हूं क्यों, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? आप पॉलिटिशियन को गाली देते हैं और खुद जब आपको पॉलिटिक्स करने के लिए कहा जा रहा है तो आप बोल देते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, यानी कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की जरूरत है। मैं युवाओं से कहता हूं, आज की यंग जनरेशन से मैं अपील करता हूं कि आप लोग पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका देश जो है, आपके लिए जो कानून बनाते हैं वो लोग अगर अच्छे लोग नहीं होंगे, वेल क्वालिफाइड नहीं होंगे, तो देश का क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बहुत अच्छी सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, कुछ करने के लिए आया। विकास होना चाहिए, उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। अगर बहन जी की सरकार बनती है और आप क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक, जैसा कि अभी आम जनमानस की जो एक तरफ से मांग आ रही है कि एक बहुत प्रचंड बहुमत आपकी ओर आ रहा है, तो युवाओं को क्या सौगात देंगे? युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात ये है कि मैंने यहाँ सिधौली के लिए सपना देखा है कि सिधौली से कुछ लोग IAS IPS या जज PCS क्वालिफाई करें। लेकिन अगर यहाँ के युवा पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उनके लिए यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूंगा, जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग उपलब्ध करवाऊंगा। साथ ही साथ इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट के
नोट्स मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाऊंगा। ये मेरा यहाँ की यूथ के लिए एक सपना है। पर क्या लगता है कि बीजेपी लहर भी मानी जा रही है यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी के अभी कुछ यहाँ पर पदाधिकारी गण आए थे, उन्होंने मनीष रावत को अग्रिम जीत की बधाई दी और ये भी कहा यहाँ पर जो है आज से बीजेपी लगातार 100 साल तक जीतती रहेगी। तो इस पर सर आप क्या कहेंगे? ये अग्रिम बधाई तो पिछली बार भी दिए थे, तो फिर हाथी कमल का फूल कुचलते हुए लखनऊ कैसे पहुंच गया था? क्या? और इस बार भी हाथी जैसे पिछली बार सबको साइकिल को रौंदते हुए, कमल के फूल को रौंदते हुए लखनऊ पहुंचा था, वैसे इस बार भी सिधौली विधानसभा की जनता ने ठान लिया है कि हाथी ही यहां से विधानसभा में जाएगा। सर, किसानों की समस्याओं को लेकर के आए दिन समस्याएं रहती हैं। आप देखते हैं यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग धरना देते हैं। कई बार तहसील दिवस में काफी मात्रा में गाय, जहाँ पर लोग अपनी शिकायत लेकर आते हैं, ट्रालियों में किसानों ने गाय भर के लाई और उनके सामने पेश किया। फिर उनको 2-4 दिन तक गौशाला में रखा गया। एक बार ही उन्हें चारा मिला, फिर से वो गायें आवारा हो गई। ये समस्याएं जो जेन्युइन हैं, लगातार बनी हुई हैं, इनका अस्थायी समाधान किस तरह से होगा? अगर बसपा की सरकार प्रदेश में बनती है तो किसानों को इस समस्या से निजात मिल जाएगी। किसी भी किसान की फसल, ये जो आवारा पशु हैं, इनसे खराब नहीं। परंतु अभी 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लें, बहुत सी भर्तियां रही हैं जिसमें ओबीसी और एससी के आरक्षण को लेकर एक बड़े पैमाने पर सवाल उठा है। नागरिक के युवाओं के साथ एक प्रकार से जो अहित हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या करेंगे और आपकी सरकार बनती है तो क्या करेंगे? अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो हमारी सरकार इस पर ठीक से वर्कआउट करेगी। पिछली बार जैसे समाजवादी पार्टी ने किया था कि 17 जातियों को जो है एससी में डाल दिया, उनका कोई उस पर होमवर्क नहीं हुआ था। होमवर्क करना चाहिए। अगर आप एससी में 17 जातियों को जोड़ रहे हैं तो पहले आप इधर देख लेते इनका कोटा कितना है। आप पहले कोटा आपको बढ़ाना चाहिए था, कोटा बढ़ाने के बाद तब आप इनको इधर शिफ्ट करते हैं, लेकिन वो होमवर्क नहीं किया गया। और उनको पता था कि ये हम जिस तरीके से आधी अधूरी तैयारी के साथ इनको डाल रहे हैं और ये पक्का है अधर में लटक जाएगी, और इनको इसके दुष्परिणाम भी पता थे, लेकिन जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए किया गया था कि हम आपको जो है अब एससी में कर दें। एससी में कर देने से ऐसा नहीं है कि एससी में वो सारे लोग आ गए तो उनको एक साथ नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अगर प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो उनके अनुपात का भी आकलन करिए, उसके बाद उनको आप जहां शिफ्ट करना चाहते हैं उधर करिए। हमारी सरकार आएगी तो हम प्रॉपर वर्क करने के बाद ही इस पर जो है कोई निर्णय लेंगे। सर, बसपा का वोटर साइलेंट रहता है और समय आने पर बटन दबाता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सर्वविदित है, सभी पार्टियां जानती हैं कि वो लोग जब पूरी दम लगा के जहां तक पहुंचेंगे, बसपा वहां से शुरुआत करती है। बसपा नेताओं की नहीं, वोटर और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। सर, आप विधायक बनते हैं तो विधानसभा क्षेत्र सिधौली को क्या सौगात देंगे? मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कह रहा हूं, मेरा जो है एक ही इरादा है कि सिधौली, शिक्षित सिधौली, विकसित सिधौली। अगर सिधौली शिक्षित हो जाएगा तो विकसित हो जाएगा, क्योंकि जब हमारी यंग जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होंगी तो वो अपने आप अपना विकास कर लेंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य सेवाएं। कोरोना टाइम में सिधौली में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली, तो मेरा दूसरा प्रयास होगा कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जा सके, बेहतर की जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को कहीं पर कभी कोई इस तरह की महामारी बीमारी होती है तो वो लोग इधर उधर ना भटके, उनको समुचित स्वास्थ्य यहीं पर मिल सके उनका। और एक और चीज यहाँ पर हमने देखी, यहाँ की सड़कें जो है ना, उनकी हालत बहुत खराब है, और मेरा प्रयास होगा कि इन सड़कों की भी मरम्मत की जाए। जो सड़कें नहीं बनी हैं वहाँ पर नई सड़कें बनवाई जाएं। और कुछ जगह में हमको बिजली की भी शिकायत मिली कि जो विद्युतीकरण है वो ठीक से नहीं हो पाया है, तो ये भी हमारी प्राथमिकता होगी कि घर घर बिजली पहुंचाई जाए। और इसके साथ ही साथ जो पूरे सिधौली ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की समस्या है कि आज का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे नौजवानों को सलाह दी कि आप लोग पकौड़ा तलिए, तो ये सारी चीजें
ठीक नहीं है, उनको प्रॉपर रोजगार दिया जाए। पकौड़ा तलने के लिए कोई बीटेक एमटेक नहीं करता है। इसलिए जब बहन जी की सरकार आएगी तो हमारी प्राथमिकता यही होगी कि हर यूथ को उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब मिले और वो अपना बेहतर कल सुनिश्चित कर सके। ये हमारी सरकार की मेन प्राथमिकता होगी। तो विशेष समुदाय के लिए एक नफरत की राजनीति की जा रही है, एक सर्व समाज की बात की जा रही है, इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसे कि मेरे प्रोफेशन की जो बात हुई, तो आप जानते हैं मैं एक एकेडमिशियन हूँ, ठीक है। मेरा इंटरेक्शन मेरे स्टूडेंट से होता था, तो मैं हमेशा जब कभी मेरा उनसे इंटरेक्शन होता था तो मैं अपने स्टूडेंट से एक ही बात कहता था कि आप कभी भी ना हिंदू बनिए ना मुसलमान बनिए, अगर बनना है तो एक इंसान बनिए, क्योंकि इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि कुछ पार्टियां जो है नफरत की राजनीति करती हैं, हिंदू मुसलमान करके दंगे करवाती हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हिंदू मुसलमान करके दंगे फसाद हों, क्योंकि दंगों में जब कोई मरता है तो वो इंसान मरता है, ना कोई हिंदू मरता है ना कोई मुसलमान मरता है। तो आप लोगों से ये मेरी विनम्र अपील है, विनती है कि आप लोग जाति धर्म के आधार पर अगर कोई आपको भड़काता है तो आप इस तरह से कोई उन्माद में कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो किसी की जान नहीं जानी चाहिए। आप लोग संयमित रहें और समाज को एक संदेश दें कि हम जो है बहकावे में नहीं आएंगे और हम बहुत बैलेंस तरीके से आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे। यही मेरा है। सर चुनाव के टाइम ही जो है हिंदू मुस्लिम की बात आती है, इस पर आप क्या कहते हैं? हाँ, चुनाव के टाइम पर एक्चुअली सबको जो है कुछ पार्टियों को जो जिनको हिंदू नजर आने लगते हैं, लेकिन इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में तो कोई पूछता भी नहीं है उनको। जब चुनाव आया तो वो हिंदू हो गए, उसके बाद फिर वो दलित हो जाते हैं। तो ये चीजें अब समझ में आ रही हैं लोगों को कि इस तरह की राजनीति अब सफल नहीं होगी। लोग समझ चुके हैं, अब ऐसी बातों में लोग बहकावे में नहीं आने वाले। विधानसभा क्षेत्र सिधौली भी एक शिक्षित वोटरों का क्षेत्र माना जाता है, और अभी भी मेरे हिसाब से यहाँ पर शिक्षा का और विकास होना चाहिए। शिक्षा का और विकास हो जाएगा तो इस तरह की गंदी राजनीति करने वाले लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी और जनता कभी भी इस तरह के लोगों को प्रमोट नहीं करेगी। आप विधानसभा क्षेत्र सिधौली की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सिधौली विधानसभा की जनता से एक अपील करना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छी सोच के साथ आप लोगों के बीच आया हूं और एक बहुत अच्छी नौकरी छोड़कर आया हूं। मेरा सपना है कि सिधौली के लोग शिक्षित हों और विकसित हों। इसमें आप हमारी मदद करिए। आप आगामी 23 फरवरी को हाथी वाले खाने के सामने का बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजिए, जिससे कि 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बन सकें और आप सभी के सपने पूरे कर सकें, प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू की जा सके। यही मेरा संदेश है आप लोगों के लिए और यही मेरी अपील है आप लोगों से।